वानी बेटा, मैंने तेरे मामा जी को कॉल कर दिए, आते ही होंगे देखना। और फिर देखना मेरी गुड़िया के लिए कितनी सारी चीजें भी लाते। लो देखो, आ गया तेरा मामा जी। अरे बेटा, कब से तुझे याद कर रही थी, उतावली हो रही थी। मामा आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है मैं इतना मिस कर रही थी आपको। और इतनी सारी चॉकलेट्स मेरे लिए। वाह यम्मी, आज तो मजा आ गया। भैया ये क्या, इतनी सारी चीजें लाने की क्या ही जरूरत थी आपको? दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे वानी मेरी इकलौती भांजी है। अब अगर मैं इस पर खर्च नहीं करूंगा तो भला किस पर करूंगा? आइंदा के बाद अगर तुमने मुझे टोका ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और बात नहीं करूंगा कभी। भैया आप नाराज क्यों रहे हैं? जब भी मैं अपने मेके आती हूँ, आप और मम्मी मुझ पर इतना प्यार उठाते हैं, और मेरी बेटी पर भी, कि जब मैं वापस जाने का सोचती ना तो मेरा मन सा भर जाता है। हम बेटा, ये भी भला कोई बात हुई? अब नानी और मामा अपनी नवासी और बेटी पर खर्च नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? अरे ये हक है तुम लोगों का। और मैंने कहा है ना, एक मामा इसी तरह अपनी भांजियों पर लुटाता है। और वैसे भी वानी तो इकलौती भांजी है उसकी। साहिल अब वानी के इकलौता मामू है, वो भी तो ही कर है जो सब करते हैं। अरे अगर वो प्यार नहीं करेगा वानी से तो कौन करेगा भला? एक बात मेरी बेटी याद रखना, अगर हम लोग अपनी बहन बेटी पे खर्च करते हैं तो हमें इसका दुगना मिलता है। उतनी मार में बरकत डलती है, इसलिए भी मना मत किया कर। जी जी मम्मी जी, जैसे आपकी खुशी। वानी बेटा, अब अपने चॉकलेट से पकड़ लो। हो गए माँ बेटी का ड्रामे शुरू। और बेटा वैसे भी तेरा भाई तेरे बाप की जगह है। तेरे बाप के जाने के बाद इससे बहुत अच्छे से घर को संभाला है। मेरे लिए तो हमेशा इसके दिल से दुआ ही निकलती है। जिस तरह इसने तुझे, मुझे, हम सबको संभाल के रखा है, कोई कोई करता है, हर भाई इस तरह का नहीं होता है। मैं सच में दिल से दुआ करती बेटा, तू सदा खुश रहे और अपनी बहन से भी इस तरह प्यार करता रहे। माँ क्या हो गया है? आप इस तरह दुखी क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना, मैं आप दोनों को हमेशा खुश रखूंगा और ना ही कभी किसी तकलीफ में देख सकता हूँ। इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करें और हमेशा वैसे ही प्यार करूंगा जैसे अब कर रहा हूँ आप ही से। अरे मैं सब समझ रही हूँ, दीदी जानबूझ के ज्यादा मैं क्या थी ताकि मेरे शौहर के पैसे अपने ऊपर खर्च करवा सके, और बाद में इस तरह जाहिर कराती जैसे इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। इनको क्या लगता है कि मैं इनके ड्रामे नहीं समझती? अगर इसी तरह चलता रहा, मेरे पति सब कुछ इन पर लुटाते रहे, तो मुझे और मेरे बच्चों को क्या ही मिलेगा? क्योंकि इनको तो ना अपनी दीदी और भांजी से ज्यादा ही प्यार है, पता नहीं क्यों। लेकिन क्या करूं मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। अभी नई नई शादी हुई है मेरे ससुराल वाले, वरना मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ये क्या, ये कैसी बात है? ये मेरे कमरे में अब क्या टूट गया? वानी, वानी तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे मेरा इतना महंगा गुलदान तोड़ दिया। वो मामी गलती से टूट गया, मैंने सच में जानबूझ के नहीं तोड़ा। एक साल से देख रही हूँ मैं, अरे जब भी यहाँ आती हूँ कोई ना कोई नुकसान करके जाती हूँ, कुछ ना कुछ तोड़ के जाती हूँ। लगता है तुम्हारी माँ ने तुझे कोई भी शिक्षा नहीं दी और ना ही कोई तमीज सिखाई कि रहना कैसे है। बस जब दिल करता है कुछ ना कुछ तोड़ के चली जाती है। वानी बेटा इधर आओ, ये क्या किया तुमने? अरे तुमने मामी को इतना बड़ा नुकसान कर दिया। क्या किसी के घर आकर ऐसा करते हैं? मैंने कितनी बार समझाया आपको, आपने क्यों तोड़ा है वो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मुझसे गलती से गुलदान नीचे गिर गया और टूट गया। मैंने कोड़ी ना कहा तो टूट दे, खुद ही टूट गया। तुम्हारे इस तरह गलती से कहने से क्या मेरा गुलदान ठीक हो जाएगा? अरे नहीं ना, लगता है मुझे अपना कमरा लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्राइवेसी है नहीं। जिसका मन करता है जब करता है तब मेरे कमरे मुंह उठाकर आ जाता है। वानी बेटा चलो कमरे से बाहर, और आइंदा के बाद तुमने किसी के भी रूम में पूछे बिना नहीं जाना, और मामी के रूम में अब कभी नहीं आना। चलो। कितने आराम से कह रहे, गलती से हो गया। इतना बड़ा बैठे बैठे नुकसान कर दिया मेरा। अब तो मुझे अपना कमरा लॉक करना पड़ेगा जब भी कहीं जाऊंगी, क्योंकि इन माँ बेटे पर मुझे भरोसा नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दीदी का ना मन ही नहीं करता अपने ससुराल में रहने का, इसलिए जब दिल करता है ना इधर आ जाती है। और इनकी बेटी, उफ, आफत है आफत, इतनी शरारती। मैं तो बच्चे को देखा है, इतने सुलझे हुए थे, और एक ये है पूरी शैतान की नानी है। अगर मैंने मम्मी को या फिर भैया को कुछ भी बताया तो ऐसे खामखा घर में लड़ाई हो जाएगी, बात बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि ना ही किसी को बताऊं। सच कहो ना तो मुझे बहुत बुरा लगा इस तरह भाभी ने वानी को थप्पड़ मार दिया। अरे गुलदान तो टूटा था, फिर क्या हो गया? बच्ची है, बच्चे तो शरारती करते रहते हैं ना।
गलती से अगर हो भी गया समझा देते ना, पर इस तरह मारना नहीं चाहिए था मेरी बच्ची को। अब मैं कोशिश करूंगी काम आया करूं, क्योंकि भैया की शादी हो गया और मुझे लगता है भाभी को अच्छा नहीं लगता मेरे यहाँ आना, फिर क्या ही फायदा। अब मैं आया ही नहीं करूंगी। वानी बेटा रोना बंद करो, और आपने इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, ना ही मामू से और ना ही नानों से। पर क्यों मामा? क्योंकि अगर आप जिक्र करेंगी कि मामी ने आपको थप्पड़ मारा है तो फिर मामा और मम्मी में लड़ाई होगी, आपको अच्छा थोड़ा लगेगा। वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आप अच्छी बच्ची है ना, और अच्छे बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं करते। ठीक है मम्मी, नहीं बताऊंगी। गुड गर्ल। चलो आओ, मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर देती हूँ, तुम्हारे मामू आने वाले हैं ना। हानी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, आप मुझे ये बताएं, आप मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं? नहीं नहीं हानी, ना ही हमारी आज एनिवर्सरी है और ना ही तुम्हारा बर्थडे है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता। ये तो सब दीदी के लिए है, क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। हाँ हाँ बस ठीक है, भला आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाने लगे? क्योंकि आपको तो मैं अजीज है ही नहीं। कौन प्यारी है? बस आपकी दीदी दीदी दीदी। अरे इतने गिफ्ट लेकर आए हैं, एक आधा मेरे लिए भी ले आते, कुछ हो ना जाता आपको। भाभी आप क्यों नाराज हो रही हैं? आपको जो भी गिफ्ट अच्छा लगे आप रख लें। और मैं तो हमेशा इससे मना करती रहती हूँ कि मुझे इतने गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन भाई है कि सुनते ही नहीं, हमेशा मुझे इतने गिफ्ट देते हैं। रहने दे, आपको ना इतना बड़ा एहसान करने की मुझ पर कोई जरूरत नहीं, ना ही कोई मेहरबानी है। अपने गिफ्ट अपने पास रखें। दीदी मैं ये गिफ्ट सोफे पे रख के जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तब तक आप अपने गिफ्ट देख लें, फिर बात होती है। भाभी आप देखिए तो सही, आपको जो अच्छा लगता है ले लें, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कुछ नहीं कहूंगी? अरे आप जो मुझ पे एहसान करना ना ही करें, क्योंकि ये सारे गिफ्ट ना मेरे पति की कमाई से आए हैं, इसलिए आपको होती मुझे कुछ देने वाली। बेटा अपनी भाभी की बातों का बुरा न मना, तुम्हें पता है ना वो तो है ही ऐसी, फिर इसलिए छोड़ो ना जो भी कहती है वो। तुम देखो तुम्हारे गिफ्ट कितने अच्छे लग रहे हैं। मम्मी मुझे नजर आ रहा है कि मुझे नजर नहीं आता कि भाभी को मेरा मेकअप ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मजबूर हूँ। मेरी बेटी से मुझसे आप और भैया कितना प्यार करते हैं, बस इसलिए चले जाती हूँ, और मुझे आप लोगों की बहुत याद भी आती है। भला मैं आप लोगों के बिना रह सकती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर मम्मी, क्योंकि भाभी का रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मम्मी, प्लीज आप ही मेरे ससुराल कुछ दिन रहने के लिए आ जाया करें, फिर वापस आ जाया करेगा, ताकि मुझे ना आना पड़े। नहीं नहीं बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? तेरे ससुराल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। अरे तेरे देवर देवरानी जेठानी सारे एक घर में रहते हैं, मैं वहाँ आके रहूं अच्छा थोड़ा लगता है? मैं नहीं आ रही तो मम्मी आप भी बताइए मैं क्या करूं? चले किसी तरह मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ भाभी का रवैया, कि कोई ना उनकी आदत है, ये वो है ही ऐसी। लेकिन मेरी बेटी वो बड़ी हो रही है मम्मी, उसे नजर आ रहा है इसकी मामी इसके साथ क्या रवैया रखती है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? मुझे पता है बेटा तुझे तकलीफ होती है, लेकिन अब तू खुद सोच हम कैसे आ सकते हैं वहाँ। अरे मुझे खुद अच्छा लगता, और तो तेरे ससुराल में लोग अच्छा लगेगा, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तेरे मेके वाले आके वहाँ रह रहे हैं। अब तू अपनी भाभी के रवैये की वजह से इतने प्यार करने वाले भैया और अपनी माँ को मिलना छोड़ देगी, उनके घर आना छोड़ देगी। अरे बेटी ये तेरा भी घर है, उसे दफा क्या कर, समझा कर उसकी आदत है, ये समझा कर वो यहाँ है ही नहीं। अब तू इस तरह यहाँ तो नहीं छोड़ सकती, मैं तेरे बिना रह सकती हूँ क्या भला? पगली इतना खुशी का दिन है और तू मुंह लटका के बैठी है, चल रोना बंद कर, आज तेरा बर्थडे है, आज गिफ्ट खोलते हैं, फिर बाहर खाना खाने जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है माँ। ये भी ना मुझसे कितना प्यार करते हैं, अरे आए रोज कोई ना कोई गिफ्ट मंगाते रहते हैं, और आप पता नहीं क्या मंगवा लिए। अब मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, देखती हूँ कि पार्सल में क्या आया है। मामी पार्सल आ गया है? ये तुम्हें कैसे पता कि पार्सल आया है? वो मामू ने ना मेरे लिए कुछ खिलौने ऑर्डर किए हैं, वही आए होंगे, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। वानी बेटा तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए खिलौने ऑर्डर किए हैं, जो तुम्हारा के पार्सल आना है। बस कर दे आप ये नाटक करना, अरे आपके ड्रामे खत्म होने का नाम ही नहीं, रोज नया ड्रामा। मैं ना आप जैसे नंदों को अच्छे से जानती हूँ, जो हर बार छुट्टी में अपने मैके चले आते हैं और अपने भाई के बस में खूब ऐश करते हैं, उनके पैसे खर्च करवाई रहती हैं। और आप तो है भी बहुत चालाक, आप ना अपने भाई को बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। आप जैसे नंदों को मैं अच्छे से जानती हूँ। बस भाभी बहुत हो गया, मैंने आपकी बातें बहुत बर्दाश्त कर ली, अब कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं मेरी बेटी यहाँ पर
आपके पति के पैसे में पलने आती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था भाभी कि आपकी इतनी घटिया और छोटी सोच होगी। मैं यहाँ पर ना कोई पैसे वैसे लेने आती और ना ही मुझे शौक है इन चीजों का। अरे यहाँ पर मैं अपनी भाई से मिलने आती हूँ, अपनी माँ से मिलने आती हूँ, अपनी खुशियाँ बांटने आती हूँ। ये मेरा मेका है। आप जैसी भाभी होती हैं, अरे जो घर को खराब करके रख देती हैं। भाभी का काम यही नहीं होता कि वो घर को खराब करें, बल्कि उनका काम होता है वो घर को जोड़ के रखें। भाभी तो माँ की तरह आती है, लेकिन आप पता नहीं कैसी भाभी है। बहू, मेरी बेटी यहाँ पर सिर्फ साल में 2 या 3 बार आती है, उसको भी तुझे बर्दाश्त नहीं होता और आज तूने हाथ पार कर दी। उस पर इतने घटिया इल्जाम लगा रही है कि वो सिर्फ पैसों के लिए आती है। लेकिन लगता है तुझे बात करने की कोई तमीज ही नहीं। अरे क्या अपने नंदों से ऐसे बात करते हैं जिसे तू कर रही है? क्या तुझे ये संस्कार मिले हैं? बड़े दिनों से मैं और मेरी बेटी तेरा ये रवैया देख रहे हैं, लेकिन तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज ये बातें भी कह ही डाली कि वो आइंदा आए ना। आगे वो नहीं चाहती यहाँ पर आए, सिर्फ तेरी वजह से, तेरी बातों की वजह से। मेरी बेटी ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया है कि मैं उसके ससुराल आके रह लेकर हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगी। मुझे बुला रही है ताकि उसको यहाँ ना आना पड़े। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया है कि ये तेरा मेका है, तेरी माँ भी जिंदा है, आया कर तो यहाँ। मम्मी जी, आप तो हमेशा अपनी बेटी की साइड लेंगी। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ आप दोनों क्या मिली भगत है। दोनों मिलके मुझे और मेरे पति को बेवकूफ बना रही हैं। मैं भी ना माँ जी बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप लोग मेरे पति को कैसे बेवकूफ बनाती हैं। आप लोग तो रवायतों और रीतों का नाम ले लेकर अपने शौक पूरे किए जाती हैं। और माँ जी आपके तो क्या ही कहने, क्या इमोशनल ड्रामे करती हैं कि तेरी एक ही तो बहन है, एक ही भांजी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाय तू अपने बाप की जगह है, बस कीजिए ड्रामे। इस तरह कह के ना आपने मेरे पति से बहुत पैसे उठा लिए, लेकिन अब और नहीं। कभी बर्थडे है, कभी एनिवर्सरी है, कभी ये है, कभी वो है, कभी बहन के घर जाना, कभी उसके कपड़े उसके कपड़े। मेरे पति के पास ना कुछ सोने की मिलने नहीं लगी और ना ही कोई दरख्त है जब जहाँ दिल करे पैसे उतारते हो आप लोगों को देता है। आप लोगों को तो शर्म आती नहीं कि उसका अपना घर भी है। अरे कल को हमारे बच्चे भी होंगे, अगर आप लोग को फल लौटारेगा तो हम लोगों के पास क्या बचेगा। आप दोनों माँ बेटी ने मिलकर ना हमें कंगाल करने का फैसला कर लिया है। अरे खुद तो हर वक्त उनसे कुछ ना कुछ लेती रहती है ताकि मुझे मिले ना। जब भी दीदी आती है इस घर में गिफ्ट और पार्सल खत्म ही नहीं होते, कभी आउटिंग पे जा रहे हैं, कभी कुछ। अरे हमारा बजट हिल जाता है सिर्फ आप लोग वजह से। और अब भी देख ले पार्सल मंगवा रखा है। बेहतर यही है कि आप लोग समझ जाएं, इससे पहले कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्या बेटा, तूने तो अपना सारा सामान पैक कर लिया, तू कहाँ जा रही है? आई एम सॉरी माँ, लेकिन भाभी किस तरह इतनी कड़वी बातें सुन के और मुझसे अब नहीं रहा जाएगा यहाँ। प्लीज माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिएगा। मैं अब नहीं रह सकती, मुझे जाने दे। लेकिन बेटा तो सुन तो सही, तेरे भाई को तो आने दे, तो इस तरह कैसे जा सकती है? नहीं माँ, मुझे मजबूर मत करें, अब नहीं रुकूंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं आपको बार बार इनकार करूं, लेकिन आपको ये मेरी बात माननी होगी। प्लीज माँ, जाने दीजिए मुझे। चलो वानी बेटा। लेकिन बेटा तू कैसे जाएगी? शाम को तेरा भाई छोड़ आएगा ना तुझे, या फिर दामाद जी को बुला लेती। माँ मैं चली जाऊंगी, मैंने टैक्सी करवा ली है। मेरी बेटी का 4 दिन भी मेके में रहना बहू ने दुश्वार कर दिया। मैं उसे रोक भी नहीं सकी, किस मुंह से रोकती, और वो रुकती भी क्यों? उसकी माँ के होते हुए उसके साथ इतना बुरा हो रहा है। कल को तो मैं भी न रही तो क्या होगा मेरी बेटी के साथ, सोच के मुझे। बहू अब तो तेरे कलेजे में ठंड पारी की होगी ना, तूने आखिरकार मेरी बेटी के इस घर से निकाल ही दिया। हो जा खुश, मुझे नहीं लगता वापस आएगी कभी, क्योंकि जिस तरह इतनी बातें तूने सुनाई ना, कोई भी नहीं आएगा। ओहो मम्मी जी, अपना ही फजूल का ड्रामा करना ना बंद कर दीजिए। अरे मेरे सामने ना आपके ये ड्रामे नहीं चलेंगे। अच्छा हुआ जान छुटी, उसमें भी थोड़ी सी इज्जत हमसे बची थी और चलेगी, वरना लगता था उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। इतनी मरतबा बेइज्जत किया पर मैं जाले चली थी। हाँ। और एक और बात मम्मी जी, अगर आपने अपने बेटे को कुछ भी बताया इस बारे में तो याद रखिएगा, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी, और जाकर पूरे रिश्तेदारों में ये मशहूर कर दूंगी कि मेरी ननद ने मेरे ससुराल में रहना मुश्किल कर दिया था। मुझे मेरी ननद ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा। और आपको तो पता है ना मैं कितने अच्छे से नाटक करती हूँ, इसलिए बेहतर है कि आप अपने बेटे को कुछ मत बताइएगा, वरना आपके बेटे का भी घर खराब हो जाएगा और आपकी बेटी की बदनामी अलग से होगी।
इसलिए बेहतर यही है कि इनको कुछ ना पता चले, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। और ये बस कीजिए ड्रामे, जब देखो कोई ना कोई ड्रामा करती रहती हैं आप। इतना मजबूर कर दिया बहू ने मुझे कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती। लगता है अब मैं अपने बेटे को भी कुछ नहीं बता सकती। कैसे बताऊं? मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का घर खराब हो। माँ वानी कहाँ पर है? और दीदी भी नजर नहीं आ रही। घर में इतनी खामोशी क्यों है? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ गई ये दोनों? अब आ गई। एक्चुअली ना दीदी को अपने ससुराल जाना पड़ गया। वो ना जीजू जी का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि दीदी को और जरीश को उनकी बहुत याद आ रही है और कुछ जरूरी काम भी था, शायद कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, इसलिए दीदी को इमरजेंसी में जाना पड़ा है। वो कह रही थी वो फिर कभी आ जाएंगे, लेकिन अभी जाना जरूरी था ना, इसलिए आपसे मिल नहीं पाई। अच्छा, लेकिन कम से कम जाने से पहले मुझे कॉल तो कर देती, मुझे बताया नहीं किसी ने। अरे उनके बहुत जल्दी थी, इसलिए लगता है जल्दी जल्दी के चक्कर में ना वो आपको फोन करना भूल गई होंगी। जाकर घर में कॉल कर देंगी ना, क्योंकि उनको पैकिंग भी करनी थी। पर फिर भी बेटा छोड़ना, बहुत सही कह रही है, उसका जाना जरूरी था, बस इसीलिए चलेगी, आ जाएगी फिर कभी। लेकिन माँ, मैंने तो सोचा था हम लोग कल के आउटिंग पे जाएंगे, क्योंकि जब से दीदी और वानी आई है हम लोग कहीं घूमने गए ही नहीं थे। सोचा था कल ले जाऊंगा, मैंने तो कल की छुट्टी भी ले ली थी। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार आएगी ना तेरी बहन, फिर ले जाना उसे। अब वो तो चली गई है ना। सही है माँ। मम्मी जी कहाँ हैं आप? अरे बेटा क्या बात है, क्यों बुला रहे हैं मुझे इतनी देर से? मम्मी, कल ईद है, लेकिन दीदी अभी तक नहीं। आगे पीछे तो हमेशा ईद से 2 दिन पहले आ जाती थी, लेकिन इस बार क्यों नहीं आई दीदी? मम्मी, आपने फोन करके क्यों नहीं पूछा कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं? लगता है आपने फोन किया ही नहीं, मैं ही करके पूछ लेता हूँ। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? भैया मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अरे हम लोग तो ठीक है, तुम बताओ, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग तुम्हारा। भैया इस मर्तबा ना लगता है मेरा आना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी। आप ऐसा करें ना, आप आ जाए, हमेशा मैं ही आती हूँ ना। क्या ये तुम क्या कह रही हो? अरे हमेशा तुम यहीं आकर ईद करती हो, और इस पर तो तुम कह रही तुमने आना नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? प्लीज भैया आप समझे ना, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप आ जाइएगा। दीदी मना कर रहे हैं मम्मी। हाँ, बिना आपको क्या हो गया है? आप ही तो उनकी मजबूरी को समझे ना, हो सकता है कोई वजह हो इसलिए नहीं ना आ रही। आप छोड़िए, आप चली जाइएगी इस मर्तबा। अच्छा भैया फिर बात होगी, मुझे जरा काम है। आप ना मुझे एक बात बताइए, कौन सी किताब में लिखा है कि हमेशा सिर्फ बहनें आ सकती हैं यहाँ पर, भाई नहीं जा सकते? इस मर्तबा आप चले जाइए दीदी के ससुराल। हाँ ठीक कह रही तुम, इस मर्तबा मैं दीदी के ससुराल जाऊंगा। ठीक है माँ, तैयार रहिएगा। चलो फिर डन हो गया, पहले आप मुझे मेरे मेके छोड़ेगा, उसके बाद आप लोग दीदी के ससुराल चले जाइएगा। हाँ बेटा ये ठीक रहेगा, बहुत सही कह रही है, ऐसे ही करना। ये माँ को क्या हुआ है? बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ, जिससे उदास सी रहती हैं। अरे नहीं, आपको कोई गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है। इतने दिनों बाद आज मैं अपने मेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी भाभी तो मुझे देखकर खुश हो जाएंगी। देखिए जी, मैं ना आपको साफ साफ बता रही हूँ, इस बार ईद पर ना अपनी बहनों को ज्यादा कुछ देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन कुछ नहीं। अरे पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, या फिर आपके पास कोई मिलने लगी है पैसों की, जिसका दिल करता है मुंह उठा कर देते हैं हमारे घर में। तुम्हारी बहनों का ना यही काम है, इतने साल से तुम्हें बेवकूफ बनाती आ रही है और तुम बांध भी रहे हो। अरे उनको लगता है यहाँ पर ना पैसों की मशीनें लगी है, जब दिल करता है आ जाती है मुंह उठाकर और इतने पैसे लेकर जाती है। लेकिन ये तो रीत और रिवाज है ना, वो कौन सा कुछ ज्यादा लेकर जाती हैं? आपकी बहनों ने ना ये रीत और रिवाज का नाम लेकर लूट मचा रखी है, और आप हाँ पैके बेवकूफ बस लुटा ही जाते हो उन लोगों पर। अरे आप लोगों का मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरे अपने भी बच्चे हैं, आपको बस अपनी बहनों की पड़ी रहती है, कोई पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हारे लिए ये सोच रखते हैं? मैंने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि कोई भाभी इतनी घटिया सोच रख सकती है। अरे अपनी ननद के लिए वैसे कैसे कह सकती है? शुक्र है कि मुझे इतनी घटिया सोच वाली बीवी नहीं मिली। अरे मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, तुम तो मेरी बहन का बहुत ख्याल रखती है, उसे बहुत इज्जत देती है, मान देती है। इनको अब कैसे बताऊं कि मैंने भी तो अपनी ननद के साथ ऐसे ही किया। क्या हो गया है? क्या सोच रही हो? अब रोना बंद करो और मुझे बताओ कहाँ जाना चाहती हो? अपने मेके जाओगी या वापस ससुराल? आप मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। ना ही मैं अपने मेके जाना चाहती, ना ही ससुराल, बल्कि मैं दीदी के घर जाना चाहती हूँ। सच? तुम मेरे साथ दीदी के ससुराल जाना चाहती हो? सच्ची में? जी
मैं दीदी के घर जाकर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, वो मेरे अमलों की सजा है। मुकफ्फात अमल है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने भी दीदी के साथ ये सब कुछ किया था। अभी आप जल्दी चलिए, टाइम नहीं है। मैं रास्ते में सब सच बता दूंगी आपको। तो चलो ठीक है, चलते हैं। मामा जी आए हैं। आपको पता है मैं इतने दिनों से आपको मिस कर रही थी, लेकिन मम्मा मुझे लेकर नहीं जा रही थी आपके पास। आइए भैया, कैसे हैं आप? बैठिए। दीदी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये क्या? आपने एकदम से ही अपने भाई को पराया कर दिया। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और तुमने खुद ही फैसला कर लिया कि अब तुम मेके नहीं आओगी। क्या तुम अपने भाभी की इस रवैये की वजह से अपने भाई के प्यार को भूल जाओगी? तुमने ये क्यों सोचा? भैया, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं। इन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। मैं तो बस वैसे ही नहीं आई थी। प्लीज प्लीज दीदी, इस तरह मेरी तारीफ करके मुझे और शर्मिंदा मत करें। मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मुझे माफ कर दे प्लीज। एक मौका दीजिए मुझे। कोई बात नहीं, तुम इस तरह माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। और इस तरह रोना बंद करो। तुम मेरी भाभी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझसे माफी मांगो। देखा तुमने मेरी बहन का दिल कितना बड़ा है। तुमने उसके साथ कितना कुछ किया और उसने तुम्हें झट से माफ कर दिया। एक मर्तबा नाराजगी नहीं जताई और ये भी नहीं कहा कि इधर क्यों आए हैं या मुझे शिकायत लगाई हो। जी मैंने देख लिया, और आज मुझे एक बात और समझ आ गई। इंसान जो कुछ करते हैं ना, घूम फिर कर आखिरकार वही उसके सामने आते हैं। मुकफ्फात अमल। प्लीज आपी, अगर आपने मुझे सच में दिल से माफ किया है तो आप मेरे साथ लेके चले। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। नहीं भाभी, अब मैं अपने मेके नहीं आ रही। अब मैं अपने मेके साल में एक बार ही आया करूंगी, वो भी एक दिन के लिए, या फिर शाम को वापस आ जाया करूंगी। अब मैं वहां आकर नहीं रहूंगी। आपने शायद मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना, इसलिए मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहती अपने मेके। अगर माफ कर देती तो शायद ऐसा ना कहती। भाभी एक बात कहूँ, वो मेरा मैका है, मैं उसे चाह के भी छोड़ नहीं सकती। और याद रखिएगा, कोई भी बहन मेके में सिर्फ इसलिए नहीं आती कि अपने भाई के पैसे खर्च करवा सके। वो तो प्यार के लिए आती है। माँ का प्यार, भैया का प्यार। अरे वो तो भाभी को भी माँ की तरह ही समझती है। फिर चलिए ना, आप अगर मेरी इज्जत करते हैं तो चलिए ना मेरे साथ। एक मरतबा मुझे मौका तो दीजिए। ठीक है आप चलिए, मैं कुछ दिनों तक आ जाऊंगी। आप ज्यादा चिंता मत करें। फिर ठीक है भाभी, मैं आपका इंतजार करूंगी। आपने जरूर आना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ननद को अपने घर वापस जाना चाहिए क्या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।